नमस्ते विद्यार्थियों। हमारे इस प्रयास को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे इस डिस्टेंस लर्निंग के सफ़र में आगे के लेक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। यूनिट 2, प्रश्न 1, निम्न का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। MICR, OCR, OMR, OBR, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल यूजर टैबलेट। आइए देखते हैं MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR बैंकिंग में अधिक उपयोग होता है। बैंक में अधिक संख्या में चेक जांचने में इनका प्रयोग होता है। MICR तकनीक में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। MICR रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर्स को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है। इसमें प्रकाशीय विधि डाला जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं OCR। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें पहले से छपे कैरेक्टर्स, प्रिंटेड कैरेक्टर्स की OCR मानक कैरेक्टर्स से पहचान की जाती है। OCR के फॉन्ट एक ही प्रकार के टाइप या मुद्रा अक्षर कंप्यूटर्स में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें OCR A और OCR B अधिक लोकप्रिय है। OCR रीडर टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर्स और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर्स पर पढ़ लेते हैं। OCR रीडर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा कैरेक्टर्स को स्कैन करता है और परावर्तित प्रकाश के डेटा को बाइनरी डेटा में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। कंप्यूटर से इनकी पहचान पहले से सेव मानक OCR फॉन्ट से की जाती है। OCR की सामान्य गति 15,000 अक्षर प्रति सेकंड होती है। OCR का प्रयोग अधिकतर बिलिंग सिस्टम में किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं OMR। OMR का प्रयोग किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में वैकल्पिक ऑप्शनल होते हैं और विद्यार्थी को 4 या 5 विकल्पों में से एक उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरना होता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। यह तकनीक केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सों को ही जांचती है। OMR की गति धीमी होती है। इसकी डाटा ट्रांसफर दर 200 से 250 पृष्ठ प्रति मिनट होती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं OBR। ऑप्टिकल बारकोड कार्य वर्टिकल बार को, जो कि अलग अलग डेटा के लिए निश्चित होते हैं, स्कैन करना होता है। इसका प्रयोग किताबों के पीछे बार्स तथा विभिन्न उत्पादों के पीछे छपे बार्स को पढ़ने में होता है। बारकोड प्रोडक्ट की कॉस्ट तथा उससे संबंधित दूसरी इंफॉर्मेशन को संकलित रखता है। BCR में 2 मॉडल आते, फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल बैंक में, ATM मशीन्स में, लाइब्रेरी की कैटलॉग फाइल ढूंढने के लिए तथा मोबाइल फ़ोन्स आदि में होता है। सारे टच टर्मिनल्स में एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिन्हें टच पॉइंट कहते हैं। इस सेंसिटिव स्क्रीन के अलावा टर्मिनल के साथ एक कीबोर्ड भी होता है जो डेटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है। जब यूज़र उंगलियों के से स्क्रीन को छूता है तो वह टच पॉइंट को छूकर इनपुट करता है। इस तरह का इनपुट साधारणतया उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। डिजिटल कैमरा। चित्रों को डिजिटल कैमरे की मदद से कंप्यूटर में डाला जाता है। डिजिटल कैमरा किसी चित्र को खींचकर उसे स्टोर डिजिटल कैमरे की मदद में उसे डिजिटल रूप में भेज देता है। इन इमेजेस को बाद में डिजिटल फाइलों के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। डिजिटल कैमरे को इंटरनेट पर की जाने वाली 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत में भी उपयोग में लाया जा सकता है, यदि दोनों ओर कैमरे में वार्ता करते हुए एक दूसरे का चेहरा भी दिखाया दे जाता है। डिजिटाइजर टैबलेट। डिजिटाइजर टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। यह एक ड्राइंग सतह होती है। इसके ऊपर एक पेन या माउस होता है। ड्राइंग सतह पर पतले तारों का एक जाल होता है
जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है जिसे पक कहते हैं। इस स्कैनिंग हेड का प्रयोग वांछित स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा स्थिति प्राप्त हो जाने पर बटन दबा दिया जाता है। ग्राफिक टैबलेट का उपयोग विशिष्ट डिजाइन बनाने में लिए किया जाता है। प्रश्न 2, मॉनिटर के गुणों का वर्णन कीजिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर। आशा करता हूँ आप सभी हमारे वीडियो के साथ साथ अपने PDF फाइल्स पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि यह लेक्चर सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आप इनको एक बार सुनने के बाद PDF को दोबारा पढ़ भी सकते हैं, जिन्हें देखकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। प्रश्न 2, मॉनिटर के गुणों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यह मॉनिटर का महत्वपूर्ण लक्षण है। रिजोल्यूशन मॉनिटर में प्रदर्शित डिस्प्ले डिवाइसेस में चित्र स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है। ये छोटे छोटे डॉट पिक्सल कहलाते हैं। पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट्स का संक्षिप्त रूप है। स्क्रीन पर इकाई क्षेत्रफल में पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन को व्यक्त करती है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा तथा चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। 640 बाई 480 रिजोल्यूशन का यह अर्थ है कि स्क्रीन 640 डॉट के कॉलम और 480 डॉट की रोज से बनी है। टेक्स्ट या कैरेक्टर्स स्क्रीन पर डॉट मैट्रिक्स से बनते हैं। सामान्यतः एक स्क्रीन पर 65 कैरेक्टर्स की 25 रोज डिस्प्ले की जा सकती हैं। डॉट पिच। डॉट पिच के द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक पिक्सल के माध्यम कितना ऊर्ध्वाधर अंतर है। डॉट पिच मिलीमीटर में नापी जाती है। डॉट पिच को फॉस्फर पिच भी कहते हैं। यह डिस्प्ले मॉनिटर की गुणवत्ता को स्पष्ट करता है। एक कलर मॉनिटर की डॉट पिच की रेंज सामान्यतः 0.15 mm से 0.30 mm तक होती है। पॉइंट सी, इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर के डिस्प्ले रिजोल्यूशन को अत्यधिक प्रभावी बना देती है तथा गुणवत्ता को बढ़ा देती है। इंटरलेसिंग मॉनिटर के साथ इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती थी, क्योंकि इंटरलेंसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश करता है तथा यह मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल पर 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित करती थी। इंटरलेंसिंग वही रिजोल्यूशन दर्शाता है जो नॉन इंटरलेंसिंग दर्शाता है, लेकिन इसका वहन कम होता है। इंटरलेंसिंग एनिमेशन एवं विजुअल प्रोग्राम के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य तो दोनों मॉनिटर्स का एक सा ही होता है, किंतु नॉन इंटरलेंसिंग मॉनिटर ज़्यादा अच्छा होता है। पॉइंट डी, बिट मैपिंग। प्रारंभ में डिस्प्ले डिवाइसेस केवल कैरेक्टर एड्रेसेबल होती थी, जो केवल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करती थी। स्क्रीन पर भेजा जाने वाला प्रत्येक कैरेक्टर समान आकार और एक निश्चित संख्या के पिक्सल्स के ब्लॉक का होता था। ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइस की मांग बढ़ने पर मॉनिटर निर्माताओं ने बहुउपयोगी डिस्प्ले डिवाइसेस विकसित की, जिनमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों डिस्प्ले हो सकें। ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले के लिए बिट मैपिंग तकनीक प्रयोग में लाई जाती थी। इस तकनीक में ऑपरेटर द्वारा स्क्रीन पर बना सकता है। पिक्सल हमारे स्क्रीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यह आप लिख सकते हैं। पॉइंट टी, टेक्स्ट और ग्राफिक्स। आउटपुट जब अक्षरों, चिन्हों और अंकों में प्राप्त होता है तो इसे टेक्स्ट आउटपुट कहते हैं, जबकि चित्र, फोटोग्राफ या रेखा चित्र के रूप को ग्राफिक्स कहते हैं। आजकल आने वाली अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेस टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही प्रकार के आउटपुट डिस्प्ले करने में सक्षम है। साइज। मॉनिटर पर होने वाले डिस्प्ले का विवरण जानने के दो उपाय, आस्पेक्ट रेशियो और स्क्रीन साइज। परंपरागत आस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्क्रीन की विड्थ और हाइट का अनुपात 4 और 3 का होता है। विड्थ स्क्रीन एलसीडी मॉनिटर में आस्पेक्ट रेशियो सामान्यतः 16:9 होता है। विशेष परिस्थितियों में यह 16:10 अथवा 15:9 भी होता है। प्रोजेक्शन सरफेस सहित सभी प्रकार के डिस्प्लेस को सामान्यतः स्क्रीन के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन साइज को सामान्यतः विकर्णात्मक एक कोने से दूसरे कोने के मध्य की दूरी को इंचेस में मापा जाता है।
CRT मॉनिटर्स और LCD मॉनिटर्स का स्क्रीन साइज नापने में उल्लेखनीय अंतर है। CRT मॉनिटर्स में स्क्रीन साइज को डिस्प्ले केसिंग सहित आउटर एजेस में मापा जाता है, जबकि LCD मॉनिटर्स में स्क्रीन साइज को बेवल्ड एजेस के अंदर से नापा जाता है। स्क्रीन साइज को मापने में इस अंतर के कारण ही 17 इंच के LCD मॉनिटर का डिस्प्ले 19 इंच के CRT मॉनिटर के डिस्प्ले के लगभग बराबर होता है। प्रश्न 3, लाइन प्रिंटर क्या है, इसकी कार्यविधि लिखिए। व्हाट इज लाइन प्रिंटर, राइट इट्स वर्किंग। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी, क्योंकि प्रिंटर का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। आज ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंटर की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्ट से पढ़िएगा। हो सकता है इसमें से कुछ प्रिंटर्स आपने देखे हों और कुछ शायद ना भी। पहला देखते हैं ड्रम प्रिंटर। में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक रोटेशन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। ड्रम प्रिंटर का कार्य आप चित्र में ध्यान से देखिए, जिसमें जो रोलर है उसमें अक्षर बने हुए हैं। एक प्रिंट हैमर कागज के ऊपर बना हुआ है। जैसे ही आप इस प्रिंट हैमर को कागज के ऊपर मारेंगे तो ये किसी अक्षर से टकराएगा और वह अक्षर हमारे कागज पर छप जाएगा। चेन प्रिंटर्स। इस प्रिंटर में एक चेन होती है जो बहुत तेजी से घूमती है। चेन में कैरेक्टर्स होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर्स लगे रहते हैं। हैमर कागज और कैरेक्टर से टकराकर एक बार में एक लाइन छाप देता है। बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। हैमर के बल से छपने वाला उचित कैरेक्टर कागज पर छप जाता है। यह थे आपके ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के और भी कई टाइप्स हैं जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या अंतर है। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस परिणामों को प्रायः निम्नलिखित दो अवस्थाओं में प्रस्तुत कर सकती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है, किसी कागज या माइक्रोफोन पर छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। यह अस्थायी होता है। हार्ड कॉपी के लिए अधिकतर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंटर के द्वारा दिया गया कोई भी आउटपुट एक हार्ड कॉपी ही कहलाएगा, क्योंकि वह कागज़ में हमारे पास हम हाथ में रहता है, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और उसको सेंड भी कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। कागज़ पर लिखा गया प्रत्येक अक्षर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ही हमारे पास आता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। सिस्टम होता है तो यह परिणाम सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यह अस्थायी होता है। प्रश्न 5, मॉनिटर के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटर, इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर्स के बारे में जानकारी देखते हैं। इंटरलेसिंग एक ऐसी डिस्प्ले तकनीक है जो कि मॉनिटर को इस काबिल बनाती है कि वह डिस्प्ले होने वाले रिजोल्यूशन की गुणवत्ता में और वृद्धि कर सके। इंटरलेसिंग मॉनिटर के साथ इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती थी, क्योंकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश करता है। यह मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल पर 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित करती है। इंटरलेसिंग में मॉनिटर रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, कर ली जाती है। मोनोक्रोम मॉनिटर में इसकी समतल सतह की ओर इलेक्ट्रॉन की पतली बीम छोड़ी जाती है। समतल सतह के आंतरिक पृष्ठ पर फास्फोरस पदार्थ का लेपन कोटिंग होता है जो उच्च गति के इलेक्ट्रॉन के टकराव से प्रकाश उत्सर्जित करता है।
प्रत्येक पिक्सल इलेक्ट्रॉन को एक बीम से चमकाता है। इलेक्ट्रॉन पुंज Z आकृति में गमन करता हुआ संपूर्ण स्क्रीन पर पिक्सलों को सक्रिय करता है। इलेक्ट्रॉन पुंज की Z आकृति की यह गति रास्टर कहलाती है। आते हैं अब नॉन इंटरलेस्ड पर। जब मॉनिटर रैंडम स्कैन डिस्प्ले के सिद्धांत पर कार्य करता है तो नॉन इंटरलेस्ड प्रभाव प्रयुक्त होता है। इस प्रभाव में CRT में इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के उस भाग पर निर्देशित किया जाता है जिस भाग पर दृश्य प्रदर्शित होना है। नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर में पिक्चर की एक बार में एक लाइन बनती है। इन दोनों प्रकार के मॉनिटरों में देखा जाए तो दोनों ही एक समान रिजोल्यूशन प्रदान करते हैं, परंतु नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कार्य धीमी गति से होना ना होने से ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए नॉलेज पढ़ रहे हैं, परंतु आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के कंटेंट को भी हम YouTube के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। आप बस अपने प्रयास को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।